अरे शिकार आ रहा है, तैयार रहना भाऊजी। अरे जीजा जी कहाँ जा रहे हो? हैं लंच तो करते जाओ, स्वागत है। अरे जीजा जी, अरे दीजिए, अरे बैठो जरा। हाँ पकड़े हैं, चिंता ना करो। अरे जीजा जी जलेबी तो खाइए जीजा। अरे बहुत अच्छी है। और खाओ और खाओ। अरे खिलाओ। हाँ पकड़े 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 जीजा जी, आराम से अंदर के ठूसो और खाओ। ए जी जरा घी तो डालो। अरे इधर आओ, पहले इनको पकड़ो तभी तो घी डालेंगे, ऐसे कैसे डाल देंगे? हैं जीजा जी मुंह खोलो मारो भर भर कर पिचकारी घी वाली। अरे जीजा जी को लंच करा रहे हैं और क्या? लंच बाय फूड, ऐसे कोई खाना खिलाता है? क्या हालत कर दी तुमने इनकी, जान लोगे क्या बच्चे की? चपल समझाओ इन्हें। तुम लोग यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं ये पूरा का पूरा घी तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। कुछ नहीं जानते बस। अपनी क्या हालत कर दी है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर सालेग्राम और उनकी बीवी को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर एंड मिसिस सालेग्राम हाजिर हो। शाबाश शाबाश। कसम खाइए। साले हैं हम। किसके साले हो तुम? अरे साले नाम है हमारा सालेग्राम। ये भौजी हैं, हमारी बीबी, बस हम कुछ नहीं जानते। और नोटी हो रहे हो तुम। हैं? भाऊजी तो भाऊजी होती है, भाऊजी बीवी कैसे हो सकती है? मिलॉर्ड, आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। भौजी इसकी बीवी का नाम है। और तेरी खैर, कसम खाइए, दोनों मिलके कसम खाइए। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें कुछ नहीं मालूम। और बहुत नोटी हो रही हो तुम अब। थैंक यू। मिलॉर्ड, चंद्रानी एक क्लाइंट ने जो मेरे क्लाइंट पे इल्जाम लगाया है कि मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट को 3 महीने तक अपने घर में कैद रखा, वो गलत है, बेबुनियाद है और वो झूठा है। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड इसमें झूठ किया है, सब कुछ सच है और रिजल्ट आपके सामने है मिलॉर्ड। यस मिलॉर्ड, मैं जानता हूं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि सबसे पहले आप किसने लगाई। मिलॉर्ड, किसने लगाई? इसने मिलॉर्ड, इसने, इस मस्त मलंग चौबे ने। मिलॉर्ड, क्या? यस मिलॉर्ड, यस, ये इनके यहां घूमने आया था मिलॉर्ड, और मेरे क्लाइंट ने इसकी बड़ी खातिर तवाज़ो की, बड़ी मेहमान नवाजी। उसके बाद ये एक दिन और रुक गया, 2 दिन रुका। मेरे क्लाइंट ने अपनी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं की, और ये माय लॉर्ड 30 दिन तक इनके घर में रहा और टस से मस तक नहीं हुआ। और मिलॉर्ड, इसके बावजूद इनकी खातिर में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी और जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ साहब, हम जैसे तैसे करके अपना गुजारा तो कर ही लेते थे। इनकी मेहमान नवाजी में मैंने अपने सारी गहने बेच दिए। जी बोलो ना। हाँ भौजी, और सरकार हमारा घर का एक एक करके सारा सामान बिक गया, हम कुछ नहीं जानते। बस बहुत नोटी हो रहे हो तुम। क्या? यस मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट इस मस्त मलंग चौबे के चक्कर में बर्बाद हो गया, सड़क पर आ गया, बैंकरप्ट हो गया। मिलॉर्ड, अगर इन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी और इतनी प्रॉब्लम्स थी तो क्या ये अपनी जबान से बोल नहीं सकते थे? मुंह में ताले लगा के क्यों बैठे थे? एक बार बोल देते कि तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं होती, ये चले जाते। अरे सरकार, हमने बताया समझाया, बहुत हिंट दिया, लेकिन क्या बताएं, ये हर बार जाते थे और कोई ना कोई बहाना करके वापस आ जाते थे। बस ए जी भाऊजी, बोलो जी। कुछ देर पहले हमारे बीच एक खड्डा था जो हमारे जीवन में गड्ढा बना गया, अब वो हड्डा हट गया है। अब हम और तुम है बस। अरे भाऊजी, तुम्हारे जेवर बिक गए तो क्या हुआ है, हम तुम्हें देसी घी की बनी हुई जलेबी ही हाथों में पहना देते हैं। बड़ी नॉटी हो रहे हो। अरे कौन आ गया ये? अब
कोई ना कोई घर में आता ही रहता है। अरे साले जी देखा हम वापस आ गए। अरे लेकिन बहुत थक गए। अरे जीजा जी तुम वापस क्यों आ गए? टिकट नहीं मिली का है? अरे टिकट भी मिली थी और सीट भी मिल गई। तो फिर वापस क्यों आ गए? अरे क्या है ना, वो टीसी की बात थोड़ी दिल पर लगाई। अरे कौन सी बात? हमने तो टीसी को सिर्फ इतना कहा कि भाई हमारे खाने में थोड़ा घी डलवा देना। वो क्या है, बिना घी का खाना हमें पसंद नहीं आता ना। तो हम पर भड़क गया, कह रहा है तुम्हारे बाप की ट्रेन है। बस यही बात हमारे दिल पर लगाई और हमने तो ठान ली कि ये ट्रेन में तो हम हरगिज नहीं जाएंगे। और एक बात भी कहकर आ गए उसको। अरे कौन सी बात कह के आ गए? साले जी, हमने उसको कहा कि अगर घी खाना है तो हमारे साले के घर चलो, जितना खाना है हम खिलाते हैं। और बेशर्मी की हद तो देखो, वो आ रहा है शाम को पूरे स्टाफ को लेकर। क्या? हाँ, और साले